हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम गणित में स्थानीय मान व अंकित मान के बारे में समझेंगे। स्थानीय मान को अंग्रेजी में प्लेस वैल्यू कहते हैं, जबकि अंकित मान को अंग्रेजी में फेस वैल्यू कहते हैं। तो सबसे पहले हम स्थानीय मान के बारे में समझते हैं। किसी अंक का स्थानीय मान वह अंक किस स्थान पर है उस पर निर्भर करता है। जैसे उदाहरण के लिए 5824 में 8 का स्थानीय मान। तो ये देखना है कि 8 का जब हमें स्थानीय मान निकालना है तो 8 किस जगह पर है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा पर है। तो 8 में हम 100 का गुणा कर देंगे। 8 में जब हमने 100 का गुणा किया तो हमारा स्थानीय मान 800 हो गया। दूसरा, 6982 में 8 का स्थानीय मान निकालना है तो वही क्रिया इसमें करेंगे कि 8 किस जगह पर है। इकाई, दहाई, दहाई के स्थान पर है तो हम 8 को 10 से गुणा कर देंगे तो 80 हमारा स्थानीय मान निकल आया। अब सरल शब्दों में हम देखते हैं कि यहाँ पर 8 का स्थानीय मान निकालना था, यहाँ पर 8 का स्थानीय मान निकालना था। तो यहाँ पहली संख्या में 8 सैकड़े के स्थान पर है और दूसरी संख्या में 8 दहाई के स्थान पर है। तो जब सैकड़े के स्थान पर है तो 100 से गुणा किया, दहाई के स्थान पर है तो 10 से गुणा किया। अब सरल शब्दों में ये है कि 8 के सामने जितने अंक हैं उतनी हम जीरो बढ़ा सकते हैं। अर्थात दाहिनी तरफ जितने भी अंक हैं तो 8 के दाहिनी तरफ 1, 2 अंक हैं तो 8 में हम 2 जीरो बढ़ा सकते हैं। इसमें देखते हैं 8 के दाहिनी तरफ कितने अंक हैं, इसमें 1 अंक है तो 1 जीरो से गुणा कर सकते हैं। 1 जीरो का मतलब है 10 से गुणा कर सकते हैं। तो इसमें 8 का स्थानीय मान सैकड़े के स्थान पर होने पर 800 हो गया और इसमें 8 का स्थानीय मान दहाई के स्थान पर होने पर 80 हो गया। एक चीज़ समझते हैं कि शून्य का स्थानीय मान प्रत्येक स्थान पर शून्य ही आता है। जैसे शून्य चाहे इकाई पर हो तो स्थानीय मान शून्य ही रहेगा, दहाई पर हो या सैकड़ा पर हो या हज़ार पर हो, शून्य कहीं भी हो, किसी जगह पर हो, उसका स्थानीय मान हमेशा शून्य ही होता है। अब देखो 4808 में 4 का स्थानीय मान, तो 4 किस जगह पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, हज़ार पर है तो 4 का गुणा हम 1000 से कर देंगे। 4000 हमारा स्थानीय मान निकल आया। या यूँ कहें कि 4 के दाहिनी तरफ कितने अंक हैं, 1, 2, 3, तो 4 में हम 3 जीरो बढ़ा देंगे। तो 4 में देखो जब 3 जीरो बढ़ाएंगे तो 4000 हो जाएगा। अब देखो 6982 में 9 का स्थानीय मान, तो 9 हमारा सैकड़े का के स्थान पर है, सैकड़े के स्थान पर है तो 9 का 100 से गुणा कर दिया तो ये हमारा 900 स्थानीय मान हो गया। 34,528 में स्थानीय मान 3 का हमें निकालना है तो 3 हम देखेंगे किस जगह पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 10,000 के स्थान पर है तो हम 3 को 10,000 से गुणा कर देंगे तो हमारा 3 का स्थानीय मान 30,000 हो गया। या सीधे 3 के दाहिनी तरफ कितने अंक हैं तो गिन लेंगे, 1, 2, 3, 4, तो 4 हम जीरो बढ़ा देंगे तो ये 3 का स्थानीय मान 30,000 हो गया। अब अंकित मान को देखते हैं। अंकित मान को अंग्रेजी में फेस वैल्यू कहते हैं। किसी अंक का अंकित मान उस अंक के मान के बराबर ही होता है, स्थान बदलने पर कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि स्थानीय मान स्थान बदलने पर उसका अंक का मान बदल जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर 3428 में 4 का अंकित मान हमें निकालना है तो 4 ही रहेगा। 2 का जैसे अंकित मान निकालना तो 2 ही रहेगा। 3 का अंकित मान निकालना तो 3 ही रहेगा। 8 का अंकित मान निकालना तो 8 ही रहेगा। तो अंकित मान बताया कि अंकित मान किसी भी स्थान पर हो वही अंकित मान हो जाता है जिसका हमें निकालना है, जबकि स्थानीय मान में अंक किस स्थान पर है उस पर निर्भर करता है। जैसे 9671 में 9 का अंकित मान 9 ही होगा और जबकि स्थानीय मान 9000 के स्थान पर है तो 9 को 1000 से हम गुणा कर देंगे तो 9000 हो गया। ऐसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, तो 9 का जब हमने 1000 से गुणा कर दिया
तो 9000 इसका स्थानीय मान हो गया, जबकि अंकित मान 9 ही रहेगा, 6 का अंकित मान 6 ही रहेगा, 7 का अंकित मान 7 ही रहेगा, 1 का अंकित मान 1 ही रहेगा। तो ये थे कुछ स्थानीय मान और अंकित मान के बारे में। थैंक यू।